बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगवा में स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धान और कोदो के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया है। देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान धान और कोदो से भरे हुए तकरीबन 2200 बोरे जब्त किए गए हैं। बताया गया कि यह भंडारण दुकान के साथ साथ मकान में भी किया गया था। कार्रवाई के संबंध में नायब तहसीलदार बिंदु तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मझगवा में महेंद्र गुप्ता की दुकान में अवैध धान के भंडारण की शिकायत मिलने पर पहले जेएसओ विनीत मिश्रा ने कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआती दौर में पहले तो 3 दुकानों से 500 बोरी धान जब्त की गई, लेकिन जब एसडीएम दृष्टि जायसवाल के निर्देश पर नायब तहसीलदार सहित समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो धान के अवैध भंडारण का बड़ा भंडाफोड़ हो गया। नायब तहसीलदार के मुताबिक अवैध भंडारण की सूचना पर जब कार्रवाई की टीम मौके पर पहुंची तो संबंधित दुकान संचालक महेंद्र गुप्ता सहित उसके परिवारजनों द्वारा मकान का गेट खोलने में आनाकानी की गई, लेकिन बाद में जब गेट को खोला गया तो बड़े पैमाने पर न सिर्फ धान का भंडारण मिला बल्कि 300 से अधिक बोरियों में कोदो भी डंप मिली है। बता दें कि यह कार्रवाई शुक्रवार की शाम तकरीबन 6 बजे से देर रात तकरीबन 1:30 बजे तक चली है, जिस दौरान मौके से कुल 2200 बोरों में धान व कोदो को जब्त किया गया है। फिलहाल दुकान संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अब मामले की जांच की जा रही है। तौल कांटा ये रखा है, छन्ना भी है। सर लोग हैं, ये पिकअप है, इसमें भी लोड है। ग्राम मझगवा में, जो कि मझगवा मंडल स्टैंड के पास महेंद्र गुप्ता की निजी दुकान थी, जहां पे जेएसओ को सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध भंडारण हो सकता है। तो जेएसओ विनीत मिश्रा जी थे, उनके द्वारा कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। पहले वहाँ पे 500 बोरी उन्होंने धान जब्त की थी, जिसमें 3 दुकानें उनकी शामिल थी, लेकिन अंदर जो उनके निवास में भी, गुप्ता जी के पूरे निवास में भी धान और कोदो का भंडारण किया गया था। ये पूरी कार्रवाई 6 बजे से शुरू हुई थी, जो जाके लगभग 1:30 बजे के लगभग 1:30 बजे के लगभग तक चली है, जिसमें डीएसओ सर भी आए हुए थे। मैडम अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन पे मैं वहाँ उपस्थित हुई थी, क्योंकि वहाँ पे घर वाले भी कुछ थे और बुजुर्ग माता जी थी जो गेट नहीं खोलने दे रही थी, जिससे कि वो भौतिक सत्यापन कर पाए कि भंडारण कितना है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उनका गेट खुलवाया गया, और गेट खुलवाने के पश्चात हमने देखा कि उनके 2 कमरों में पूरे एक बड़े, मतलब पूरा आपका जो 12 बाई 12 के पूरे रूम बने होते हैं लगभग, वो पूरे कमरे जो है कोदो के भंडारण से भरे हुए थे। उसके अलावा आंगन और आंगन के साइड में भी 2-3 कमरे उन्होंने टिन शेड से बनाए हुए थे, उनमें भी धान का संग्रहण किया गया था। तो जो हमने पूरी काउंट हुए हैं अभी तक लगभग 2200 बोरे थे, जिसमें से 337 बोरे उनके कोदो का भंडारण था, शेष जो है वो धान का भंडारण था। कार्यवाही में जो जेएसओ है विनीत मिश्रा जी थे और उनके सहयोगी स्टाफ उनका मौजूद था। उसके बाद कार्यवाही के दौरान जब लोडिंग का समय हुआ तो समिति के प्रबंधक उपाध्याय जी हैं, कोई मुझे उनका पूरा नाम एग्जैक्ट नहीं पता, वो थे, और डीएसओ सर भी आए थे, क्योंकि हमको परिवहन में दिक्कत आ रही थी। शाम का समय था, क्योंकि हम उतने काउंट बोरे को उठाव की दिक्कत होती है, तो वो आए थे। उसके पश्चात पूरी कार्रवाई हुई थी, जब्ती बनाई गई। कार्रवाई 1:30 बजे के लगभग तक चली है।